3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ITCT ट्रेनिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों को कलीदी किरदार अदा करना होगा। हुवावे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवानों को रोज़गार के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के IT ट्रेनिंग के मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ICT ट्रेनिंग पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने और तमाम सूबों बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक मंसूबे को वसअत देने का हुक्म। इजलास में हुवावे टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द ने भी शिरकत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करने का ऐलान। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टी से मिलकर प्लान बना रहे हैं। मुल्क की मईशत रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। रुपए की कदर में कमी से 4000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुख्तलिफ महकमों में करप्शन बढ़ गई। गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 सालों में 20 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए। 20 लाख लोगों के जाने से 27 अरब डॉलर्स कैश मुल्क से चला गया। मुसल्लत शुदा हुकूमत IMF से महज 1.5 अरब डॉलर्स मांग रही है। पीका एक्ट के तहत मीडिया पर तलवार लटका दी गई। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मजहबी रवादारी मुल्क की शनाख्त पर तशद्दुद रवैये मुल्क और कौम के लिए बाइस शर्म होते हैं। इस सरजमीन पर सबका बराबर का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। इस मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। पंजाब हुकूमत कामयाब सिमत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी यगानगत और रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमारे पहले स्पीकर हिंदू थे। जस्टिस कॉर्नलिस हमारे चीफ जस्टिस रहे। कोई इन पर उंगली नहीं उठा सकता। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त PTI से बात नहीं करना चाहती। संजीदा मुज़ाकरात के बगैर बातचीत बढ़ती नजर नहीं आती। फवाद चौधरी की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान फिलहाल PTI का साथ नहीं दे रहे। PTI और JUI सिर्फ इजलासों में साथ हों तो फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टीज की स्ट्रीट पावर हुकूमत को परेशान कर सकती है। PTI वाले चाहते हैं कि बात आगे बढ़नी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बानी PTI के साथ खड़ा है। लोगों को जबरदस्ती PTI से निकलने पर मजबूर किया गया। PTI वालों को बानी की रिहाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। मौजूदा PTI क़यादत को कारकुन ज्यादा नहीं जानते। ये लोग 9 मई के बाद PTI में शामिल हुए। ट्रंप की जानिब से बयान आने पर हुकूमत खुश हो रही है। तहरीक इंसाफ को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। मजबूत अलायंस बनाए बगैर तहरीक चलाना मुश्किल होगा। PTI ने हमसे कोई राबता नहीं किया, ना ही अभी असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राबता हुआ है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि जब PTI राबता करेगी तो फैसला होगा। 13 साला तलखी को नज़रअंदाज करके हम PTI से राबते में थे। PTI से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिनका हमें अफसोस है। PTI एक तरफ अलायंस, दूसरी तरफ कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। अपोजिशन अलायंस की क़यादत हमें देने का हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं किया गया। बानी PTI की रिहाई ना होना किसी की नालायकी नहीं। बानी अपने केसेस की वजह से जेल में नहीं है। अबूजर सलमान न्याजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के ट्वीट्स निकाल कर देख लें, कोई गलत बात नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फॉर्म 47 की नहीं, अवामी नुमाइंदों की है। हमारी हुकूमत टिकटॉक बनाकर अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करती। अल-यमीन गंडापुर ने सूबे में अच्छे काम किए। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। PPP के साथ नहीं हैं और ना ही साथ छोड़ेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। PTI मौलाना की तरफ से ना ही समझे। वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की मुरीद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI की जानिब से एक तरफ गालियां और दूसरी तरफ मिन्नतें की जा रही हैं। PTI माजी का किस्सा बन गई है। इसका मुस्तकबिल तारीख है। बानी PTI तखरीबकार और मुल्क दुश्मन है। ऐसे अनासिर का मुल्क की सियासत में कोई अमल नहीं। PTI का ट्रंप इंतजार भी तमाम हुआ है। बाकी PTI ने मुल्क के खिलाफ जो काम किए। सेनेटर
फैसल के इंकशाफ पर वफाकी हुकूमत का नोटिस। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती जमीन के स्कैंडल की तहकीकात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की ज़मीन छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई थी। 3 रुकनी कमेटी ज़मीन के लीजिंग में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन IB और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी को खुसूसी टास्क भी दिया गया। कमेटी लीज मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई को ख़त्म करने के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी की हिकमत अमली का जायजा लेगी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी बोर्ड की तरफ से मुद्दई के साथ आउट ऑफ कोर्ट तस्फिये के अवामिल की तहकीकात भी होंगी। कमेटी दीगर तमाम कानूनी आरा का भी जायजा लेगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के पासपोर्ट ब्लॉक करने पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक का नोटिस। एयरपोर्ट्स पर समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का ऐलान। कहा समुद्र पार पाकिस्तानी से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस से मसले को वफाकी वजीर के सामने उठाया था। खत में लिखा था, हजारों ओवरसीज पाकिस्तानीज के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अमला ओवरसीज पाकिस्तानीज को रोक कर 4 से 5 लाख रुपए रिश्वत ले रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत 37,000 माहाना का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरामीम की भी हिदायत। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म। लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरियम नवाज शरीफ सेंटर बनेंगे। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड के रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर-ए-आला ने कहा, पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़म रखते हैं। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआलजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौक़े मुहैया कर रहे हैं। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में एहतसाब। वज़ीर-ए-आला KPK अल-यमीन गंडापुर का मंसूबों की देखभाल और फंड्स के दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी को मरास्ता अरसाल। मरास्ते में कहा गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बगैर फंड्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मसाइल से निमटने के लिए जामिया और हमजहत रेगुलेटरी फ्रेम तैयार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। $1 अरब की अगली किस्त का हुसूल। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर बातचीत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में माशी अहदाफ पर भी मुशावरत होगी। IMF मुज़ाकरात के पहले मरहले में डू मोर का मुतालबा कर चुका। बिजली पर ₹2.80 सरचार्ज लगाने का मुतालबा किया गया। पेट्रोलियम लेवी भी बतदरीज 60 से बढ़ाकर ₹70 फी लीटर करने पर जोर दिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्बन टैक्स लगाने की भी तजवीज़ दी गई। हुकूमत ने बिजली पर इजाफी सरचार्ज के सिवा कोई टैक्सेस की मुखालफत की है। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी। इस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500, 1000, 5000 और 10,000 के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। कुरानदाजी सहमाही बुनियाद पर की जाएगी। इनाम मोबाइल ऐप के जरिए रिडीम किया जाएगा। PTI का कारकुन और रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से नाला। अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। पेशावर में तरक्याती काम न होने पर ज़िलाई तंजीम का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कारकुन और रहनुमा अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। चंद दिन कबल होने वाले इजलास के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कारकुनान ने कहा कि तीसरी बार PTI हुकूमत के बावजूद पेशावर मसाइल से दो चार तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। फंड्स दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका। बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है। पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। रियल एस्टेट का काम खत्म हो चुका। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया, अब तक अमल दरामद ना हो सका। फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आला बराए पेशावर मेगा प्रोजेक्ट्स अरबाब आसिम कहते हैं, पेशावर समेत सूबा भर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इजलास में जो तजावीज़ सामने आई उस पर अमल दरामद होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पार्लियामेंट हाउस में मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। प्रेस गैलरी की कवरेज करने वाले मीडिया के नुमाइंदों के लिए खुसूसी दावतनामे जारी किए जाएंगे।
گندم کی قیمت 4,200 روپے فی من مقرر کر کے فوری خریداری یقینی بنائی جائے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، کہا پچھلے سال گندم کا ریٹ 3,900 روپے مقرر کر کے خریداری نہ کرنے سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوا۔ اس سال بھی حکومت نے گندم نہ خریدی تو ملک کی غذائی تحفظ کو سنگین خطرہ ہوگا۔ کسانوں کی فصل مناسب قیمت پر نہ خریدی گئی تو احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ محکمہ خوراک میں شکایات سیل قائم، سرکاری نرخ اور معیار یقینی بنانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ کمیٹیاں روزانہ بازاروں کا دورہ کر کے نرخ اور معیار کی جانچ کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ کسی کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رمضان المبارک میں بھی کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ، بجلی کی طویل بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ چکرا گوٹ کے رہائشیوں نے مین لانڈھی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ کورنگی اور لانڈھی جانے والے روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ پولیس حکام کے مطابق ٹریفک کی بحالی کے لیے متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا 15 مارچ کو یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان۔ وزارت مذہبی امور نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد روکنے کے لیے آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ گستاخانہ مواد کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے پر غور۔ پنجاب، سندھ، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے سیکرٹریز مذہبی امور کو بھی سفارشات جاری کر دی گئیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج سے بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج شمالی علاقوں میں داخل ہوگا جو 16 مارچ تک برقرار رہے گا۔ چترال، مری، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشوں کا امکان۔ 10 مارچ کو اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، پشاور، چارسدہ اور مردان میں بارش متوقع۔ 12 سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارشیں متوقع۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے سڑکیں بند ہونے کا بھی امکان۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ حاصل کرنے کے بعد آج ہی وطن واپس پہنچے ہیں۔ سابق امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اور سینیٹر مشتاق احمد کے بڑے بھائی ہمسائے کی فائرنگ سے جاں بحق، واقعے کا مقدمہ درج۔ ڈی پی او ثوابی محمد اظہر کے مطابق ملزم نے پہلے اپنے والد کو گولی مار کر قتل کیا۔ مقتول شکیل خان بیچ بچاؤ کے دوران خود بھی فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ ملزم نشے کا عادی، دماغی توازن درست نہیں، گرفتاری جلد یقینی بنائی جائے گی۔ سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں کہ یہ بدترین درندگی ہے۔ بڑے بھائی مجھے بہت عزیز تھے، وہ میرے دست و بازو تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مشتاق احمد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھائی کی شہادت پر اظہار افسوس، حکومت سے فوری طور پر ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا بھی مشتاق احمد سے رابطہ، بھائی کے قاتل جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ شکیل احمد خان ثوابی میں سپرد خاک۔ اسلام آباد میں خاتون اور بیٹی پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے ایک ملزم گرفتار کر لیا۔ خاتون کی مدعیت میں تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ خاتون کے مطابق ملزمان نے 20 لاکھ روپے اور 10 تولے سونا بھی چھین لیا۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججا گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم عثمان ججا انسانی اسمگلنگ کا عالمی ریکٹ چلاتا ہے۔ سیالکوٹ جیل سے فرار ہوا تھا اور گلگت بلتستان میں روپوش تھا۔ ایف آئی اے امیگریشن کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی۔ پاکستانی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر چین سمگل کرنے والے گروہ کے 3 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان کی شناخت شوگئی، عبدالرحمان اور محمد نعمان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ایک متاثرہ لڑکی بازیاب۔ منظم گینگ میں متعدد خواتین بھی شامل۔ پاول نامی ایجنٹ بھاری رقوم کے عوض چینی کلائنٹ کا بندوبست کرتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 13 سالہ بچہ اغوا کے بعد قتل، لاش برآمد۔ ذرائع کے مطابق بچے کو زیادتی کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ تھانہ لوہی بھیر پولیس معاملے کو دبانے کے لیے کوشاں۔ اہل علاقہ کا کراچی، کوئٹہ سمیت 14 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ اسلام آباد اور لاہور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ کراچی کے 59 یو سیز میں 10 سے 16 مارچ تک پولیو کیمپین جاری رہے گی۔